वेल फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th विज्ञान के समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। हिंदी वाले समीकरण संतुलित करने के लिए हमें संयुक्ता की आवश्यकता होती है और संयुक्ता के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता के लिए हमें तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें 20 तत्व दिए गए हैं। देखो 20 तत्व हैं। ये 20 तत्व क्रम बाई क्रम हमको याद करनी है। याद इनसे संयुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयुक्ता निकलेगी है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम 2 8 8 2 द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्रम बाई क्रम याद करने पड़ेंगे। जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन है तो पहले नंबर हाइड्रोजन, कार्बन कौन से नंबर पर, कार्बन 6 नंबर पर है। तो हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए हमें ये क्रम बाई क्रम याद होनी चाहिए तब, और उनके प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए। इसके लिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 1। हीलियम की परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 2। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 से 2 आने चाहिए। अगर 2 से कम है तो 2 से कम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, तो 3 के लिए हमें पहले लेंगे 2 फिर 2 और 1 कितनी होती है 3, तो 3 हो गए। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, तो बेरिलियम का क्रमांक 4 है तो हम 2 ऐसे ले लेंगे, 2 लेंगे। फिर 2 में कितने जोड़ेंगे तब 4 होंगे, क्योंकि 8 लेंगे तो 10 होंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तब होंगे 4, तो 2 बेरोन का परमाणु क्रमांक है 5 है। इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या हम निकालेंगे तो पहले लेंगे 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 ज्यादा होंगे, तो इसके लिए हम 2 में कितने लें तब 5 हो, तो 2 में हम 3 लेंगे तो होंगे 5। 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इसके लिए हमें पहले लेंगे 2 में 8 जोड़ेंगे 10 ज्यादा हो जाएंगे, तो कितने 2 में कितने ऐड करें कि 6 हो जाए, तो 4। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 के लिए हम पहले वही यूज करेंगे। जैसे 2 ले लेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 ज्यादा होंगे, तो हम कह लेंगे 5, 5 और 2 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो हम वही लेंगे 2 और 2 में 8 जोड़ेंगे 10 ज्यादा होंगे तो लेंगे 6। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक है 9, फ्लोरीन में पहले लेंगे 2 में 8 लेंगे तो 10 ज्यादा होंगे तो लेंगे 7 और 2 9। नील का परमाणु क्रमांक 10 है, इसके लिए हम 2 लेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 तो 8 आ गया। उसी प्रकार सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो पहले लेंगे 2 फिर लेंगे 8 और 2 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे 18 ज्यादा हो जाएंगे, तो इसके लिए हम खेलेंगे 1, तब होंगे 11। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसके लिए हम पहले लेंगे 2 फिर लेंगे 8 और 10 में 8 जोड़ेंगे 18 ज्यादा हो रहे हैं, तो हम कितने लेंगे 2, तब 12 होंगे। एल्यूमिनियम में उसी प्रकार हम 2 लेंगे, 8 लेंगे, 8 और 2 10 और 3, क्योंकि 8 लेंगे 18 ज्यादा हो रहा है तो 3 13। 5 सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, इसकी इसी प्रकार हम इसी करेंगे 2 8 10 और 4 14। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15, उसी पर आप जिस देखेंगे 2 लेंगे फिर 8 लेंगे 10, 8 लेंगे तो 18 हो रहे हैं, तो हम कितने लेंगे 5 15। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, सल्फर का तो उसी प्रकार लेंगे 2 लेंगे पहले फिर लेंगे 8 10 हो गए, अब 8 लेंगे तो 18 ज्यादा हो रहे हैं, तो हम कितने लेंगे 6 16 हो गए। उसी प्रकार हम देखेंगे किसका आर्गन का 18 2 8 10 16, यानी कि 16 सल्फर हो गया। हम लेंगे क्लोराइड का परमाणु क्रमांक है 17, तो 17 का हम देखेंगे तो 2 8 10 और 7 17। ठीक है, उसी प्रकार ऑर्गन का देखेंगे 2 लेंगे पहले इस पर, फिर 8 लेंगे, 8 और 2 10, कितना है ऑर्गन का 18 है, 10 और 8 लेंगे तो 18 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार पोटेशियम का 19 है, 19 का लेंगे 2 8 10 8 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20 हो रहे हैं, तो हम कितने लेंगे 1। उसी प्रकार कैल्शियम का लेंगे, तो कैल्शियम का होएगा 2 8 10 8 18 और 2 20।
इलेक्ट्रॉन संख्या को इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या को हम 288 द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बाहरी कोष वाली इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बाहरी वाली कोष इलेक्ट्रॉन संख्या, कहने का मतलब जैसे ये बाहरी 2, ये बाहरी वाले 5 6 7 ये 8 ये 1 ये 2 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 1 और ये 2, यानी कि बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन संख्या है वही हमारी इलेक्ट्रॉन संख्या मानी जाएंगी। यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, हीलियम की 2 रहेगी, लिथियम की 1 रहेगी, बेरिलियम की 2 रहेगी, बोरॉन की 3 रहेगी, ऐसे ही 4 रहेगी, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, उसी प्रकार। ठीक है, अब संयुक्ता निकालेंगे। संयुक्ता निकालने के लिए हमें जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 है, जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 है तो संयुक्ता भी 1 2 3 4 होगी। इस प्रकार इसकी संयुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो इसकी भी 1 है, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी 1 है तो इसकी भी 1 है, इसकी 2 है तो इसकी 2 है, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 है, इसकी 4 है तो इसकी 4 है। यदि जिसकी 1 2 3 4 वाली की 1 2 3 4 यही 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो इसकी 2 रहेगी, इसकी 3 है इसकी 3 रहेगी, इसकी 4 है इसकी 4 रहेगी, इसकी 4। ठीक है, और कहाँ है? जैसे इसकी 1 है इसकी 1 रहेगी, इसकी 2 है तो इसकी 2 रहेगी। कहने का मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 होगी तो संयुक्ता 1 2 3 4 होगी। जैसे इसकी 1 है इसकी 1 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 1 है इसकी 2, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 है तो संयुक्ता भी 1 2 3 4 होगी। यदि जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 5 6 7 8 भाई तो हम उसे 8 में से माइनस कर देंगे। कहने का मतलब जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है तो हम इसे 8 में से माइनस कर देंगे। 8 - 5 तो कितनी निकल जाएगी संयुक्ता? 3। ठीक है, जैसे इसकी 6 है तो 8 में से -6 कर देंगे तो आ जाएगी 2। जैसे 7 है तो 8 में से 7 माइनस कर देंगे निकल जाएगा 1। 8 में से 8 गए तो 0 संयुक्ता निकल जाएगी। जैसे ही 8 में से 5 गए तो निकल जाएगी 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गए 1 और 8 में से 8 गए तो 0। ठीक है, कहने के मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 है तो संयुक्ता भी 1 2 3 4 होगी। समीकरण संतुलित करना सीखेंगे हिंदी वाले। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है।